हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवांगी चौहान। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, सेफ़ हैं। सो आज का वीडियो है कि व्हाट इज़ माय डेली रूटीन इन गुड़गांव एज आई एम हेयर सिंस लास्ट 3 months, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ आई वांटेड टू मीट यू अ कोविड सर्वाइवर एंड जो कि मेरे दोस्त है, तो मुझे उनसे आपको मिलवाना था। एंड फर्स्ट आई वांटेड टू शूट अ वीडियो, राइट। बट फिर मैंने वीडियो शूट करने का ऐसा छोड़ा कि अभी तो यार इट हैज़ बीन बिकम नॉर्मल और लोग घर में ही ठीक हो रहे हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है। तो आई थॉट कि मैं को जब कोई वीडियो शूट करूँगी तो उसमें उसका एक्सपीरियंस आई विल इंक्लूड। सो ये मैं आज करूँगी। टुडे इज़ अ वर्किंग डे एंड द टाइम इज़ 9 AM एंड मैं उठी, नहा धो ली एंड ऑल। आज मैंने वर्कआउट नहीं किया बिकॉज मुझे व्लॉग स्टार्ट करना था। आई जस्ट हैड माई ल्यूक वार्म वाटर। इतनी इंग्लिश क्यों निकल रही है, वीक डे है शायद इसलिए। और उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए और फिर मैं ऐसी छत पे आ गई ऐसी वॉक करने के लिए। एंड आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट माई ब्लॉग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Yeah, so my breakfast is ready and we have bread omelette and now I'm gonna make tea for me. आज मैं आपको चाय बनाना सिखाती हूँ। So this is you can see on my mug, award for the biggest चाय लवर, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम पहले थोड़ा सा मिल्क डालेंगे, मिल्क नहीं सॉरी, हम पहले थोड़ा सा पानी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद गैस जलाएंगे। गैस नीचे से बंद है, सो वी हैव टू कीप इट ऑन फ्रॉम हियर। गैस ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हम डालेंगे इसमें पत्ती, ठीक है, और हम डालेंगे इसमें ये चाय पीनी मसाला, हम डालेंगे इसमें इलायची, हम डालेंगे इसमें लौंग, ठीक है, ये लौंग, और हम इसमें अदरक भी डालेंगे। Yeah, hi everyone, a very good afternoon. So after back-to-back calls and back-to-back meetings, just had my lunch। और यार मैं लंच की वीडियो बनाना भूल गई, तो मैं बता देती हूँ हमने क्या खाया। हमने खाया गोभी आलू की सब्जी और रोटी, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। और मुझे खाने के बाद अब थोड़ा सा मीठा खाने की पता नहीं क्यों आदत पड़ गई है। मतलब लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर से, जब से मैं घर पे थी, तो मैं जैसे ये कुकीज़ खा रही हूँ। और एज़ आई टोल्ड यू इन दी मॉर्निंग कि मैं आपको कोविड सर्वाइवर से मिलवाऊँगी, मतलब है मेरे एक फ्रेंड। सो आई थिंक अभी मैं आपको उनसे मिलवाने वाली हूँ। सो नन अदर देन दिस इज़ मिस शांभवी सिन्हा। क्योंकि मैंने सुबह ना ऐसे सस्पेंस रखा था, मैंने बोला था मेरे एक फ्रेंड हैं और मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी, तो मतलब इनको लग रहा होगा कि कोई ऐसे लड़का है। मैंने ऐसे नहीं दिया था, क्योंकि मैं ऐसे बोलती थी मेरी एक फ्रेंड है तो समझ में ही आ जाता कौन है वही। तो गाइज शी वॉज कोविड पॉजिटिव इन अगस्त 2020। और उस टाइम पे श्रद्धा ने मुझे वीडियो बना के भेजा था, शायद अक्टूबर में श्रद्धा ने मुझे वीडियो बना के भेज दिया था। बट दो बार भेजा था। इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा। और क्या बोलते हैं, मैंने अपलोड नहीं किया था वो, है ना। फिर मुझे जैसे कि मैंने बताया नॉर्मल हो गया, तो मुझे लगा कि यार अब क्या बोलते हैं, मैं जाऊँगी तभी बता दूँगी। तो तुम्हारी कोई मीटिंग चल रही है? चल तो नहीं रही है। 5 मिनट लगेंगे बस बताने, वो ओवर भी दे दो। वैसे यार मुझे शक्ल तो थोड़ी सही कर लेने दो। शक्ल क्या कहे हुए, मेकअप कुछ ब्यूटी पैगेंट वो थोड़ी है, कॉन्टेस्ट। मैं भी तो ऐसी बैठी हूँ, देखना मेरे यहाँ पे फुंसियोरी में झंडू बाम लगा रखे। मैं झंडू बाम लगाती हूँ जब फुंसियों पे कुछ हो जाता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन पे बता दूँ, लगा लिया करो झंडू बाम, फुंसियों पे जल जाती है। एक मिनट, मैंने कॉम भी नहीं किया है सुबह से। अच्छा, श्रद्धा भी थोड़ा टचअप करके आ रही है। मैंने बोला कि तुम्हें कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कॉम, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे इतने अच्छे वाले हैं। और मेरे देखना कॉम बहुत स्ट्रेटनिंग के बाद भी तो कह रही है तुम्हारा चल रहा है, तुम मॉडल हो। मतलब ये कितनी बेइज्जती वाली बात है, सुबह से कोई मिला नहीं तो कुछ भी बोल दो। अच्छा, आप भी मॉडल हो। अच्छा, और क्या मॉडल भाई, मतलब क्या बोलूँ मैं। एनीवे आ रही है श्रद्धा भी। यार मैं सोच रही स्वेटर स्वेटर क्यों पहन रही हो फालतू में, जब है ही नहीं ठंड तो।
रात को पंखा चला के सो रहे हैं 3 पे, वीडियो में आ रही है कह रहे स्वेटर पहन लूं। यहीं बैठ जाओ, मैं ऐसे कैमरा कर दूंगी, आ जाएगा। कह रही है मैं कहाँ बैठूं, ये कह रही है मैं कोविड सर्वाइवर, तो मेरे लिए एक अलग सा चेयर वगैरह थोड़ी स्टेज लगनी चाहिए। ट्रीटमेंट होनी चाहिए ना। आओ यार है, या तो अभी श्रद्धा आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। तो मतलब ऐसे तो देखो सबको हो रहा है तो पता ही है, ऐसे जनरल तुम बता सकती हो कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब देखो हर किसी का अलग होता है क्योंकि सिम्टम्स अलग अलग है ना, तो तुम अपना बताओ। हाँ मतलब इसके सिम्टम ना सेम नहीं है। हम मतलब अगस्त में हुआ था और उस टाइम पे मतलब मैं पूरी स्टोरी नहीं बताती, वो मतलब ओवरऑल बता देती हूँ। तो मैं, मम्मी और पापा तीनों थे कोविड पॉजिटिव। हम तीनों के सिम्टम अलग अलग थे, बस कॉमन सिम्टम ये था कि हम तीनों को वीकनेस बहुत ज़्यादा थी और फीवर तीनों को हुआ था स्टार्टिंग में। और मुझे स्मेल और उसकी टेस्ट की प्रॉब्लम थी, मम्मी पापा को वो दोनों भी नहीं थी। तो यही हुआ। और मतलब जब रिपोर्ट आई उसकी कोविड की, फिर उसके बाद होम आइसोलेशन में ही थे। मतलब होम आइसोलेशन ही बेटर है इसके लिए, हॉस्पिटल्स में तो ज़्यादा और दिक्कत हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते लोग। तो होम आइसोलेशन में रहता है। तो अराउंड 10 डेज में हम तीनों ने मतलब 30% रिकवरी हुई थी। फिर उसके बाद मेडिसिन तो क्या मतलब विटामिन वगैरह यही सब आती है कि फिर वो ली थी। और खाना वाना तो मतलब डाइट उस टाइम बिल्कुल ही चली गई थी, कोई अच्छे से खा नहीं रहा था। और लाइट फूड खाना होता है क्योंकि आपका डाइजेशन भी प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो उसमें लूज मोशन भी इसका एक सिम्टम है, तो वो भी होने लगते हैं। तो अराउंड 21 डेज होम आइसोलेशन में ही रहे थे। हमारा 14-15 डेज में नेगेटिव आ गई थी रिपोर्ट। बट ये होम आइसोलेशन बेस्ट है और इम्यूनिटी पे ध्यान रखना है। और काढ़ा तो इम्पोर्टेंट था, तो काढ़ा हम लोग ने पिया था। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन पर काढ़ा ही पी रहे, मतलब टू टाइम्स। और गार्गल करो और स्टीम लो ताकि आपका ये पूरा क्लियर हो, तो कि आपको कफ वगैरह ना हो। अगस्त की बात है, हाँ है ना? तुम्हारा 4 अगस्त, हाँ क्योंकि उस दिन मुझे पता है रक्षाबंधन था। हाँ। और जब हम राखी वाखी बांध के बैठे थे और बुआ बैठी थी और एकदम श्रद्धा का नहीं, रक्षाबंधन की नेक्स्ट डे की बात है। रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे की बात है, हाँ, मतलब आसपास की बात है क्योंकि मेरी बुआ लोग सब घर पे थे। मतलब अगस्त फर्स्ट वीक रही। हाँ तो फिर एकदम मैसेज आया श्रद्धा का, और तब से मेरे नोन में किसी का आया नहीं था, तो एकदम मेरी आंखों में ना आंसू हो गए। मैंने कहा अरे शिट, मतलब ऐसा उस टाइम पे एक्चुअली बहुत ज्यादा हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बचेगा नहीं, सब मतलब जिसको हो रहा है वो पता नहीं कुछ क्या हो जाएगा, इस टाइप से था ना। अक्टूबर के बाद से थोड़ी सी था। हाँ मतलब वो पीक था। हाँ क्योंकि जब हम मई में घर गए थे तब भी तो कितने सारे केस बढ़ रहे थे, तो जिसको भी हो रहा था। फिर अक्टूबर नवंबर के बाद अब सुना कि मतलब हो जाएंगे। हाँ फिर तो मतलब ऐसा हो गया कि बहुत सारे लोगों को सुनने में आया कि हो गया और फिर लोग ठीक भी हो गए। तो फिर बस यही था कि ध्यान रखो। बाकी तो हम लोग यार अभी भी जहाँ जा रहे हैं मास्क पहन के जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में तो वैसे भी 2000 रुपए फाइन है, तो ये चीज अच्छी है। मतलब यहाँ पे फाइन है तो अच्छा है कि लोग मास्क पहनते हैं। अदरवाइज मतलब मेरे घर साइड तो नहीं है, वहाँ पे अब केसेस भी आने बंद हो गए, अब नहीं आ रहे वहाँ पे केस। सुनो यहाँ पे तो तब से मास्क पहन रहे हैं। हाँ। और वहाँ मैंने सिकंदराबाद चले जाओ तो वहाँ तो बिल्कुल मई जून भी था ना, उनको तो ये था हमें कोरोना टच ही नहीं कर सकता। 2 दिन केस भी आए थे, वहाँ कोई मास्क नहीं लगाता था। और मेरे घर में भी सिर्फ मेरे पापा और भाई लगाते हैं मास्क। मतलब पापा का तो डरता नहीं, पापा का तो इस लाइक चिपका हुआ है फेविक्विक से, घर पे बात करते रहेंगे मास्क लगा रहेगा, तो वो लगाते हैं। अदरवाइज वहाँ पे जैसे मैं तो बहुत ही कम गई हूँ, 1-2 बार ही मार्केट निकली होंगी, कोई मास्क नहीं लगाता वहाँ पे, तो कोई भी नहीं लगाता वहाँ पे। तो ऐसे कि हम तो बहुत अच्छी इम्यूनिटी है हमारी। नहीं और उनके अकॉर्डिंग ये कुछ नहीं है कोरोना, ये सब ड्रामेबाजी है, डॉक्टरों का ये वो है इस टाइप से। तो क्या अभी आई गेस हमारी कॉल है तो हम अपनी कॉल कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं इवनिंग टी पे। सही में सब मोम आया है और दिस इज़ माई इवनिंग स्नैक्स। दिस इज़ माई फेवरेट कुकीज़ फ्रॉम होम स्वीट्स, जो कि मैं आजकल बहुत खा रही हूँ। या हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। सो यू नो काम करते करते पता ही नहीं चला कि वीकडेज़ में ही होता है, हमें नहीं पता चलता। मतलब स्पेशली मुझे तो कि कब दिन स्टार्ट होता है 10, फिर कब लंच का टाइम हो जाता है, कब 1-2 बज गए और फिर कब शाम को 6 बज जाते हैं। सो नाउ इट्स 6:30 एंड आई एम गोइंग इनटू माय डेली कॉल विद माय मैनेजर, और साइड बाय साइड मेरी चाय चलेगी। सो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ। सो जस्ट मैंने अपनी कॉल ख़त्म की और अभी मेरा और श्रद्धा का डिनर प्लान है, तो हम लोग जा रहे हैं रेडिसन होटल डिनर करने। तो अभी बस मैं और श्रद्धा वहाँ निकल रहे हैं और हमारी कैब भी आ चुकी है। सो लेट्स गो टू द होटल फॉर द डिनर। चलें श्रद्धा?
श्रद्धा तुम इतनी शांति से क्यों खा रही हो यार? व्यूअर्स को अच्छा नहीं लगेगा। कैसे कहूँ? सो दिस इज़ द स्टार्टर। मैंने स्टार्टर में लिया सैलेड। श्रद्धा कह रही इतना हेल्दी, मैंने कहा यार मुझे सैलेड नहीं ट्राई करना था, पास्ता एंड ये आलू टिक्की। ऐसे तो धर्म वाली तो बात नहीं, है, वो वैसे तो ऐसे- कोई वो नहीं है ऐसे यार। खाते ना, खा के देखो ऐसे सही ही कर रही हूँ। तो यार कुछ कितना हेल्दी होता है, इतना सा खा के यार तो नो, मैम I would like to drinks. मेरा भी वही कर दो क्योंकि वो ऑलरेडी ट्राई किया हुआ, वही ले लूँगी। तो करेंगे। यार व्लॉग बन रहा है, क्या बोलेंगे लोग? ये मेरे को फिश ट्राई करने को बोल रही है, कह रही कुछ नहीं होता। कितना हेल्दी होता है फिश। क्या क्या बोल रही है श्रद्धा? लेकिन फिश कितना अच्छा होता है, मतलब हेल्दी होता है यार, प्रोटीन कितना ज़्यादा होता है, ये तो खाना चाहिए। फिश में क्या है? नहीं नहीं खा पाऊंगी। एज यू गाइस सो मैंने इतना खा लिया ना यार, मैं बता नहीं सकती। मतलब मैंने सबसे पहले स्टार्टर ले लिए, फिर उसके बाद सूप एंड ऑल ले लिया और फिर पूरा डिनर ले लिया। मतलब मेरा पेट भर गया था बट मेरी नीयत नहीं भरी थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा खाया, बहुत ज़्यादा। सो खाना बहुत अच्छा था और रेडिसन में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो खाना खाने के लिए खाना वॉज वेरी टेस्टी और बहुत लाइट था, और लाइट के चक्कर में इतना खा लिया। सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।